हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आपका हमारे यहाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो आपका है, सामने दिखाई दे रहा है कि टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। आज हम लोग समझेंगे कि कीबोर्ड में कितने टाइप्स के बटन्स होते हैं, एक एक बटन्स के बारे में बिल्कुल बेसिक लेवल से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे लोग कंप्यूटर तो चला लेते हैं, लेकिन अगर पूछ दो किसी कीज के बारे में, समझ गए ना, ये चीज होता है। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे या लिखे पढ़े स्टूडेंट्स हो तो आप लोग के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, राइट। बेसिकली कीबोर्ड में जो कीज की संख्या होती है वो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर ए पे आता है आपका अल्फा न्यूमेरिक कीज। अब ये अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, तो इसको समझिए कि कीबोर्ड में, यहां पे हमारा कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, जितने भी अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं ए से लेके जेड तक, या जितने भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 से लेके 10 तक, नहीं 0 से लेके 9 तक, बिकॉज 10 जो है वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनता है, राइट। नंबर्स यहां पे भी है और नंबर्स यहां पे भी है। यहां का नंबर तब काम करेगा जब आप इस कीबोर्ड के नंबर लॉक बटन को ऑन करिएगा। एक यहाँ पे ग्रीन लाइट जलेगा, मतलब कि इधर का कीबोर्ड एक्टिव हो गया। अब आप इन कीबोर्ड के मदद से नंबर्स यहाँ पे से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी। मन में आएगा सर 2 जगह क्यों, तो ध्यान दो, सेंटेंस या पैराग्राफ लिखते समय यहाँ का नंबर इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेशन करते समय यहाँ का नंबर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला अल्फा न्यूमेरिक कीज होता है, जिसमें सारे अल्फाबेट और सारे नंबर्स आपके चले आते हैं। नंबर बी पे आता है फंक्शन की। फंक्शन यानी स्पेशल टाइप के कुछ कीज होते हैं जो कि प्रोग्राम के हिसाब से इनका वर्क बदलते रहता है। एग्जाम्पल, अल्फाबेट आप किसी भी प्रोग्राम में दबाओगे, अगर ए तो हर प्रोग्राम में ए ही लिखेगा। लेकिन फंक्शन की, जो कि यहाँ पे F1 से लेके F12 तक कुछ बटन्स होते हैं, 12 इनकी संख्या होती है, इनका काम सब प्रोग्राम में एक जैसा नहीं होता है। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जैसा जजमान वैसा सेवा। दैट मीन्स कि प्रोग्राम को देख के अपना ये लोग फंक्शन भी चेंज करते रहते हैं। अगर किसी प्रोग्राम में F7 काम कर रहा है तो किसी दूसरे प्रोग्राम में F7 का कोई दूसरा काम होगा। आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल समझिए संख्या F1 से लेके F12 तक, इन्हीं को फंक्शन की बोलते हैं। और सबसे लास्ट में नंबर सी टाइप आता है स्पेशल कीज। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, अल्फा न्यूमेरिक कीज को छोड़ के, फंक्शन कीज को छोड़ के जितने भी कीज बचे हैं सभी को हम लोग स्पेशल कीज बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर कुछ एक्स्ट्रा बटन दिखाई दे रहे हैं, लाइक आपका टैब हो गया, कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल अल्ट विंडो स्पेस, ये जितने भी आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं इन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कीज। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपको इन सारे कीज के बारे में डिटेल से एक एक करके हम आपको बताते हैं। नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होता है। समझिए, द कीबोर्ड हैज सम अल्फाबेट्स एंड नंबर्स कीज व्हेन इट इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक। कीबोर्ड के बारे में कुछ अल्फाबेट और कुछ नंबर वाले की होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक कीज। आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि सर ये नंबर जो है वो ए से जेड तक जो लेटर दिखा रहा है ये कैपिटल है, कीबोर्ड पे भी कैपिटल में दिख रहा है, स्मॉल कैसे होगा? तो एक जादू होता है, कैप्स लॉक एक बटन होता है, इसको अगर प्रेस कर दोगे तो सारे लेटर कैपिटल लिखेंगे। अगर आपने कैप्स लॉक को ऑफ कर दिया तो सारे लेटर स्मॉल लिखेंगे। ये बटन कैप्स लॉक, याद रखना। इसके अलावा नंबर्स भी होते हैं 0 to 9। तो इधर वाला नंबर तो समझ गए कि नंबर लॉक ऑन करेंगे सारा काम करेगा। इधर वाले नंबर पे कुछ सिंबल होते हैं, इन सिंबल के बारे में जरा एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। 1 से लेके 0 तक जो ऊपर वाले होते हैं, अब इनको लिखेंगे कैसे? जिस समय आप कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे कीबोर्ड ऐसा है, टाइपिंग के लिए आप उंगली ऐसे रखते हो। अगर कुछ लिख रहे हो सेंटेंस, मान लो 1947 लिखना है, तो आप ये वाला कीबोर्ड का बटन का इस्तेमाल करोगे, ना कि इधर का नंबर इस्तेमाल आप लोग करिएगा। अब समझते हैं, इनमें सबसे पहला आता है 1 से लेके 0 तक, तो आप आसानी से लिख लोगे। हर एक नंबर पे एक सिंबल होता है, इस सिंबल को इस्तेमाल करने के लिए आपको शिफ्ट बटन दबाना पड़ेगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर शिफ्ट क्या होता है? तो देखो बच्चा, कीबोर्ड दिखाई दे रहा है ना जी, कैप्स लॉक के जस्ट नीचे एक बटन है, इसको दबा के अगर 1 लिखोगे तो 1 नहीं लिखाएगा, बल्कि इसके पास जो सिंबल है एक्सक्लामेशन का वो आएगा।
अगर शिफ्ट दबा के 2 लिखोगे तो यहाँ पे @ का सिंबल आएगा, यही होता है शिफ्ट। शिफ्ट बटन की संख्या कीबोर्ड में 2 होती है टाइपिंग के लिहाज से, आप दोनों में से किसी भी टाइपिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 पे एक्सक्लामेशन है इसका काम, अगर कोई भाववाचक सेंटेंस लिखना है तो एक्सक्लामेशन सिंबल का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अगर @ का सिंबल देना है, जैसे आप लोग ईमेल आईडी बनाते हो dthcomputer@gmail.com, तो इसको शिफ्ट के साथ यूज करो। हैश सिंबल एक तरह का बुलेट्स के फॉर्म में भी काम करता है, पुराने समय में बैलेंस इंक्वायरी *123# भी करते थे, उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। डॉलर अमेरिकन करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। परसेंटेज का सिंबल देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 पे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पावर। अगर कभी आपने लिखना है 2 का पावर 4 तो आप 2 के बाद इस बटन को इस्तेमाल करिए, उसका मतलब होगा 2 का पावर 4। अगर आपको एंड सिंबल का इस्तेमाल करना है, जैसे लिखना है राम एंड रहीम, तो AND लिखने से बेटर है आप इस एंड सिंबल का इस्तेमाल करिए शिफ्ट के साथ, ध्यान रहे शिफ्ट के साथ। और ये स्टार का निशान होता है, 9 पे ओपन ब्रैकेट होता है और 0 पे क्लोज ब्रैकेट। इन सारे बटन्स को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। एक सवाल और जो अक्सर पूछा जाता है, पूछा ये जाता है बच्चों के द्वारा कि सर जी एक बात बताइए, बचपन में हमें कीबोर्ड में अल्फाबेट जब सिखाया जा रहा था तो सिखाया जाता था कि सर A के बाद B आता है और B के बाद C आता है, फिर D आता है, फिर ऐसे ही करके Z तक कंटिन्यू होता है। लेकिन ये जो कीबोर्ड में है, ये A के बाद S है, फिर D है, फिर इधर F है, ऊपर में Q है, मतलब उल्टा पुल्टा क्यों, राइट? इसको QWERTY कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। आप लोग बताओ कि उल्टा पुल्टा कौन क्यों है? दिखाई दे रहा है ना आप सभी लोगों को? सिंपल सी भाषा है, कीबोर्ड बनाने वाले को ABCD नहीं आता था, राइट ना? आप लोग मान ही नहीं रहे भाई। आप लोगों ने अगर A से लेकर Z तक पढ़ा है और कीबोर्ड में उल्टा लिखा है तो बोल दो कीबोर्ड बनाने वाले को ABCD नहीं आता था, जब जैसा जैसा गोटी मिला फिट करते चला गया, ऐसे ऐसे, राइट? नहीं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, क्योंकि जिस इंसान ने कीबोर्ड बनाया लगा उसके पास भी खोपड़ी नहीं खोपड़ा होगा। अब देखो ये खोपड़ा का कमाल, टाइपिंग करते समय हमारे फिंगर जो होते हैं वो मिडिल वाले पे होते हैं, इसको हम लोग होम रो बोलते हैं। यहीं से ये फिंगर इधर भी चलते हैं, आगे भी चलते हैं, ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी जाते हैं। तो कीबोर्ड में होम रो में वो सारे बटन दिए गए हैं जो कि किसी भी अल्फाबेट या किसी भी सेंटेंस में सबसे ज्यादा जो लेटर इस्तेमाल होता है, एग्जाम्पल A का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ये वाले लेटर आपको मिडिल में दिए गए, क्योंकि टाइपिंग सीखते समय उंगलियां या सेंटर पे ही रहती हैं। ऊपर वाले रो में वो सारे लेटर दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल इस नीचे वाले से थोड़ा सा कम किसी भी सेंटेंस को बनाने में होता है। सबसे नीचे वाले में वो लेटर दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल सबसे कम होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने में। बस यही कारण है कि कीबोर्ड में ऐसे दिए गए हैं। जनरली कभी कभी इस कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए ओके, तो अगला जो टॉपिक आएगा